आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इनवैल्यूट ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, इनवैल्यूट ऑफ सर्कल। तो देखिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से रहते हैं। तो ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ सर्कल of diameter 50 mm long. Also draw normal and tangent at any point on the curve. At any point on the curve. अब देखिए एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व के जगह कभी कभी आपको रहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा मिलता है आपको। एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम द सेंटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मिलेगा आपको। ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, या नहीं तो आपको ये चीज़ गिवन रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम द सेंटर से आपको दूरी दिया रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको यहाँ 100 mm रहेगा, 120 रह सकता है, 80 रह सकता है। तो ये वैरी कर सकता है डाटा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई दिक्कत। तो चलिए कह रहा है कि ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ ए सर्कल, जिसका इनवैल्यूट कहेगा उसका नाम दिया रहेगा, उसके बाद उसका साइड या जो भी डायमीटर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर आपको 50 mm डायमीटर है। तो जब आप इनवैल्यूट बना लीजिएगा तो आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन में ये भी यूज कर सकता है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व के किसी बिंदु पे या आपको सेंटर से दूरी दिया हुआ रहेगा। तो कॉन्सेप्ट दोनों का बनाने का तरीका एक है, सिर्फ पॉइंट अलग अलग होगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ब्रीफ में समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसके स्टेप को देखते हैं। तो चलिए हम लोग को जिसका भी इनवैल्यूट कहा जाता है सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ इनवैल्यूट ऑफ सर्कल कह रहा है, तो क्वेश्चन का नंबर दे लीजिएगा, जो भी नंबर होगा। डायमीटर आपको पता होगा, डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 50। कोई दिक्कत, तो सीट पे इतना वर्क कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी हम ग्रीन मार्कर यूज कर रहे हैं वो HB है, जो भी ब्लैक मार्कर है वो 4H है। ठीक है, तो आप सीट पे सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और जो डायमीटर है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद जिसका भी इनवैल्यूट कहता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस प्रकार स्क्वायर का इनवैल्यूट करते थे, पहले स्क्वायर बनाते थे, ट्रायंगल का करते थे, ट्रायंगल बनाते थे, पेंटागन का पेंटागन, हेक्सागन का हेक्सागन। उसी प्रकार यहाँ सर्कल का इनवैल्यूट करना है तो आप पहले HB पेंसिल से एक सर्कल बना लीजिएगा, जिसका रेडियस कितना लीजिएगा, 25 mm लीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, तो रेडियस 25 mm लेके एक सर्कल बना लीजिएगा। उसके बाद सर्कल को 8 या 12 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आपका इच्छा हो उतना भाग में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए ड्राफ्टिंग मशीन में प्रोटेक्टर हेड के नट को 0 और स्केच लाइन पे कस लेंगे। 0 और स्केच लाइन पे कस लीजिएगा। उसके बाद सर्कल को 8 या 12 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आपका इच्छा हो। 12 तो 12, 8 तो 8। 12 में कीजिएगा, प्रत्येक पार्ट 30-30 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रत्येक पोर्शन कितने डिग्री का होगा, 30-30 डिग्री का। 8 में कीजिएगा 45-45 डिग्री का होगा। तो जितना पार्ट में आपका इच्छा हो, 8 या 12, हम इसको 12 पार्ट में बांट के बना देते हैं। आपका जितना पार्ट में इच्छा हो उतना पार्ट में बांट लीजिएगा। तो चलिए सर्कल को 8 या 12 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, 8 या 12 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। इसको नेमिंग भी कर लेते हैं 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग जिस प्रकार इनवैल्यूट में क्या करते थे, किसी एक पॉइंट पे
क्या करते थे, उसके परिमिति के बराबर एक्सटेंड करते थे। यहाँ भी वही करना, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पे करना है। यहाँ पे जितना सेंटर के थ्रू इसको जब आप डिवाइड किए होइएगा, 12 भाग में डिवाइड किए होइएगा, तो यहाँ पे देखिए सेंटर से 12 गो पॉइंट मिला सरकमफेरेंस पे, उसके परिधि पे 12 गो पॉइंट मिला। तो सभी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे उस रेडियस के थ्रू, लेकिन 90 डिग्री पे। तो ड्राफ्टिंग मशीन को फिर जीरो और स्केच लाइन पे कस लीजिएगा, 90 डिग्री पे बिल्कुल सभी को एक्सटेंड करना है। तो किसी एक पॉइंट को उसके परिमिति के बराबर, यानी कि उसके परिधि के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कर लिए तो इसका परिधि कितना आएगा, पाई इंटू डी, ठीक है, या 2 पाई आर, जैसे आप निकालिए उतना एक्सटेंड कर लीजिएगा। या नहीं तो ऑटोमेटिक आपको ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हम बताएंगे आपको, सिर्फ एक्सटेंड करके अभी छोड़ दीजिए अपने मन से एक लाइन को, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री पे करना, ये एंगल 90 होना चाहिए, सभी को 90 पे एक्सटेंड कर लीजिए। चलिए इस पे कसेंगे, देखिए इसको भी 90 पे एक्सटेंड करेंगे। चलिए अब इसको सभी को 90 पे एक्सटेंड करना है। ड्राफ्टिंग मशीन को सेट करते चलेंगे, 90 पे सबको एक्सटेंड करते चलेंगे। सभी को कितना पे करना है एक्सटेंड, 90 पे करना, ये बात ध्यान रखना है आपको। सभी को 90 पे एक्सटेंड करना है। सभी को 90 डिग्री पे एक्सटेंड करना है। कितना करना है अभी अपने मन से आर्क लगा के छोड़ दें, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा एरर आता है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेट मेथड इसके थ्रू हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा एरर आता है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। आपको जो कह रहे हैं सिर्फ वही कीजिए, सबको 90 डिग्री पे सिर्फ एक्सटेंड करके छोड़ दीजिए। सबको 90 डिग्री पे एक्सटेंड करके छोड़ दीजिए। सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे एक्सटेंड करना है। जितने सरकमफेरेंस पे पॉइंट मिला सबको 90 डिग्री पे एक्सटेंड कर लिए। कोई दिक्कत, आप लोग भी इसी प्रकार से एक्सटेंड कर लीजिएगा। सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट होगा उसके रेडियस के थ्रू उसको 90 डिग्री पे एक्सटेंड कर लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है कि कंपास में पेंसिल को फिक्स करना है। देखिए यहाँ पे एक प्रत्येक पॉइंट को यहाँ भी सेंटर बनाना है। तो देखिए एक बार यहाँ से 11 से 12 इसको मेजर कर लीजिएगा, 11 को सेंटर आर्क लेके इसको मिला लीजिएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद पेंसिल को यहाँ फिक्स रखिएगा, ठीक है, सिर्फ कंपास को एक्सटेंड करते चलिएगा। अब देखिए पेंसिल यहाँ रखिएगा, कंपास के ये पॉइंट को यहाँ पे रखिएगा, फिर आर्क लेके इसको मिला लीजिएगा, आगे बढ़ाते जाना है। फिर देखिए पेंसिल यहीं रहेगा, फिर इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, एक बार इसको सेंटर ले लीजिएगा, सिर्फ सेंटर चेंज करते चलेंगे। अब इसको सेंटर लेंगे, इसको रेडियस आर्क लगा के लेंगे। अब सेंटर यहाँ बनाएंगे, सिर्फ इसी को रेडियस जहाँ तक छोड़े हैं इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रकार से आपको एक्सटेंड करना है, सेंटर सिर्फ चेंज करते चलना है। क्या बोले कि सब सिर्फ सेंटर चेंज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटर रखे थे, इसको रेडियस आर्क लेके मिलाए। अब देखिए अब सेंटर इसको बनाएंगे, रेडियस कहाँ लेंगे, जहाँ पे आर्क आप छोड़े हैं उसको रेडियस लेंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटर इस बार ये हो जाएगा, रेडियस ये हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ा देना है, आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरा तो यहाँ पे हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, आपको इसको कंपास से आर्क लेके मिलाना, इसलिए एक्यूरेट। अब देखिए फिर सेंटर चेंज करेंगे, ये सेंटर लिए तब इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे, सिर्फ सेंटर चेंज करना है। अब देखिए इसको आप सेंटर बनाएंगे, इसको रेडियस आर्क लेके आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके, सिर्फ सेंटर चेंज करना है आप, इसको सेंटर, इसको रेडियस। अब देखिए इसको सेंटर, इसको रेडियस, देखिए सिर्फ आपको सेंटर चेंज करना है। फिर एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला देना है, तो ऑटोमेटिक इंटरसेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत। तो यही सर्कल का इन्वैल्यूट हुआ, सबको नाम दे दीजिए, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको कैसे आर्क मिला है। तो देखिए एक बार 11 से 12 को यहाँ मेजर कर लीजिएगा, इसको रेडियस लेके मिला लीजिएगा, यहाँ मिला।
अब देखिए सेंटर चेंज करना है, सिर्फ इसको एक्सटेंड करके अब 10 पे चले जाइएगा, यहाँ मिला लीजिएगा। फिर देखिए पेंसिल के पॉइंट को यहीं रखना है, सिर्फ सेंटर चेंज करना, अब आ जाना है यहाँ मिला लीजिएगा। फिर सेंटर चेंज कीजिए, मिला लीजिए यहाँ, फिर सेंटर चेंज कीजिए, आर्क यहाँ लगा लीजिए, फिर सेंटर चेंज कीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, फिर सेंटर चेंज कीजिए। पेंसिल को जहाँ पे छोड़े आर्क लगा हुआ है वहाँ तक रेडियस बनाना है, ठीक है। फिर से देखिए 11 से 12 को मेजर करेंगे, ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब देखिए इसी पॉइंट पर रखेंगे पेंसिल को, लेकिन कंपास के पोजीशन को चेंज करेंगे, सेंटर ये नहीं बदल देंगे। सेंटर अब 10 को बनाएंगे, रेडियस ये रहेगा, आर्क लेके यहाँ मिलाएंगे। फिर इस पॉइंट से 9 को सेंटर बनाएंगे, यहाँ से आर्क लगा लेंगे। 8 को सेंटर, पर्टिकुलर सेंटर चेंज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक इस प्रकार का आर्क आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जो एक्सटेंड किए थे ये इसके π/d के लगभग बराबर होगा। चलिए इसको डायमेंशनिंग कर लीजिए, यही π/d के बराबर एक्सटेंड होता है। तो इसको दिखा लीजिए π/d या 2πr, जो भी दिखाना है आप दिखा लीजिए, π/d या 2πr π/d। चलिए उसके बाद इसके डायमीटर को भी डायमेंशनिंग कर लीजिए, या डायमीटर लिखे हुए हैं नए भी कीजिएगा, चलिए ठीक है। चलिए अगला अब देखिए कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। पूरे कर्व पे कहीं भी नॉर्मल टेंजेंट आप बना सकते हैं, पहला। दूसरा आपको दिया हुआ है सेंटर से 100 mm की दूरी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 100 mm की दूरी पे। तो सेंटर से 100 mm का आर्क लगा लीजिए, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा आर्क, मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, नाम दे दीजिए M। या कहता है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो कहीं भी बिंदु ले लेते हैं हम लोग, लेकिन कह रहा है कि सेंटर से 100 mm के दूरी पे, तो सेंटर से 100 mm का दूरी पे एक जगह आर्क लगेगा। तो मान लिए कि यही दूरी है जो सेंटर से 100 mm है, या एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कह रहा है, फिर भी यही पॉइंट हम लिए हैं। तो तरीका सेम होगा, यहाँ भी बनाएंगे तो यही रूल होगा, ठीक है। यहाँ भी बनाएंगे तो यही रूल होगा, कहीं बनाएंगे रूल वही होगा, पॉइंट अलग होगा। तो यदि एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहेगा तो पूरे कर्व पे कहीं भी एक बिंदु आप ले सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो सेंटर से 100 mm कह रहा है, तो यहाँ से 100 mm का आर्क लगा लीजिएगा, कहीं एक जगह इंटरसेक्ट होगा, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। तो देखिए जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको पहले सेंटर से मिला लीजिए। रूल सुनिएगा, रूल का पहला स्टेप है, पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको सेंटर से मिला लीजिए। तो देखिए जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना था उसको सेंटर से मिला लिए। अब देखिए इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, जब आप सेंटर से मिलाइएगा तो उसका मिड पॉइंट होगा, सेंटर से जब मिलाइएगा, चाहे यहाँ भी बनाइएगा सेंटर से मिलाइएगा तो उसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ से भी मिलाइएगा तो सेंटर से मिलाइएगा तो उस लाइन का मिड पॉइंट होगा। तब देखिए ये हमको पता है 100 mm का दूरी है, 50 पे मिड पॉइंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर पता नहीं रहा था, मान लीजिए एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहता, तो इसको पहले इसका मिड पॉइंट निकालते, आधा से अधिक आर्क लेके, यहाँ से आधा से अधिक आर्क इधर लगाते, फिर इस बिंदु से जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसका सेंटर हो जाता, निकाल लेते हम लोग। तो सेंटर जब पता हो जाएगा तो उसका आधा को रेडियस बनाते और एक सेमी सर्कल बनाते, हमेशा आगे की तरफ, इस तरफ सेमी सर्कल में इसको बंद करते। सेमी सर्कल में बंद कैसे होगा, तो जब सेंटर पता हो गया तो आधा से अधिक को क्या बनाएंगे, आधा से अधिक को ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे तो सेंटर नहीं निकल जाएगा। यदि कि हमको पता नहीं रहेगा ये इसका डिस्टेंस कितना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मान लिए कि ये दूरी 100 mm है, तो 50 mm पे मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट से आधा को रेडियस बनाएंगे, एक सेमी सर्कल में इसको बंद करेंगे। सेमी सर्कल में बंद कीजिएगा आगे की तरफ, हमेशा इस तरफ सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल में बंद हो गया तो देखिए सेमी सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया होगा, इस पॉइंट पे कर रहा है, देख लीजिए सेमी सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस को एक जगह इंटरसेक्ट किया होगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो सेमी सर्कल, सर्कल के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको और आपने जो पॉइंट लिया है दोनों को मिला दीजिए, वही नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सेमी सर्कल इस जगह इंटरसेक्ट किया इस बिंदु को, और आपने जो पॉइंट लिया है दोनों को मिला दीजिए, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, नॉर्मल हो गया। जब एक निकल जाता है दूसरा हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, कह रहा था कि सर्कल का इन्वैल्यूट करने, तो सर्कल का इन्वैल्यूट कर लिए, फिर कहा नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने, नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार स्टेप वाइज
ड्राइंग शीट पे आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।